जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप से बहुत अच्छे हो गए। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं दोपहर से सारा काम वगैरह करके फिनिश करके आज सोचे कि कुछ स्नैक्स मतलब घर पे रखते हैं। वैसे क्या होता है ना कि अभी बच्चों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद क्या होता है ना कि घर पे बच्चे रहते हैं तो उनको ना बहुत ज़्यादा भूख लगता है। तो आप बाहर से चिप्स कुरकुरे वगैरह ला कर के दो, बिस्किट्स वगैरह, तो कभी कभी तो ठीक है चल जाता है, और लेकिन रेगुलर बेसिस पे देना वो शायद सही से नहीं होता है। तो और इसके ना पेट में मतलब मैंने पहले जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि इसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया था काफ़ी टाइम पहले। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करूँ, बट वही है कि बच्चे हैं तो मानते हैं नहीं, तो उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो फ़िलहाल मैं आज बना रही थी निमकी। इसको निमकी भी कहते हैं और नमक फारे भी कहते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो हम लोग प्रॉपर्ली इसको निमकी ही कहते हैं। मैं मतलब थोड़ा सा मैदा बचा हुआ था, वैसे ही आटा का भी बनता है लेकिन मैदा का मैं बना रही थी। हाँ मतलब बहुत हेल्दी तो नहीं है, लेकिन बाहर के अकॉर्डिंग आप ये समझ लो कि वो किस तेल में छानते हैं, कौन सा मसाला यूज़ करते हैं, कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं। तो कंपेयर किया जाए तो चिप्स वगैरह से तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो इसको बनाना भी बहुत ईजी होता है। रिफाइन 2 से 3 चम्मच, आटे में अजवाइन नमक ये सब डाल के अच्छे से कड़ा गूँथ के और अपने तरीके से शेप में काट के इसको छान देना है, और कुछ इसमें करना है नहीं। और वही होता है कि इस तरीके से ना आप काफ़ी पैसे सेव भी कर सकते हो। हाउसवाइफ का क्या है ना कि किस तरीके से हम अपना पैसा कैसे मैनेज करें, कैसे सेव करें। और हम ये भी सोच रहे थे कि अगर हम लोग को जाना हो तो ट्रैवल में भी ये सब चीज़ें रहती हैं पास में ना, तो मतलब काफ़ी ईजी हो जाता है। और बाहर का खाना वगैरह खाने से काफ़ी हद तक बचते हैं, फ्रूट्स वगैरह और ये सब जो होता है। घर में चूड़ा हो गया, निमकी हो गया, फिर मखाने हो गए, रोस्टेड चना हो गया, ये सब ना बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं वही छान के ना थोड़ा सा रख रही थी। फ़िलहाल मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं जब तक जाऊंगी तो ये चलने वाला, ये ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि अभी वही मैंने बताया कि छुट्टियां चल रही हैं तो घर में बच्चे रहेंगे तो अभी चलेगा ही। और मेरा भी होता है कि शाम में थोड़ा सा कुछ वैसा चटपटा सा खाने का मन होता है। किसका किसका ऐसे चटपटा सा शाम में क्रेविंग होना स्टार्ट होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो मेरा तो हो जाता है। तो फ़िलहाल इसी तरीके से एक एक रुपया जोड़ के घर चलाना ना, थोड़ा बाहर में जो लोग रहते हैं और ख़ास करके मिडिल क्लास फैमिली जो भी होते हैं वो लोग घर चलाते हैं। और वही है कि अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जाओगे या बाहर का कुछ भी चिप्स बिस्किट वगैरह लाओगे तो उसमें पैसे तो जाएंगे ही, हेल्थ पे अलग जाएगा, और फिर हेल्थ ख़राब होगा तो हॉस्पिटल में अलग जाएगा। तो उस तरीके से बचने के लिए थोड़ा सा इस तरीके से घर चलाओ कि घर में बहुत सारे फ्रूट्स रखो, ड्राई फ्रूट्स रखो। ड्राई फ्रूट्स मैं बहुत रखती हूँ। फ़िलहाल मेरे पास स्टॉक ख़त्म है, क्योंकि वही है कि जाना है तो ख़राब हो जाता है। मैं मतलब पिछले साल मैं जिधर थी, मैं घर गई थी तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें ना जैसे दाल और ड्राई फ्रूट्स काजू वगैरह बचे पड़े थे, तो वो छोड़ के मैं चली गई थी। मुझे लगा कि हस्बैंड जी रहेंगे तो वो अपना फिनिश कर लेंगे, और ऐसा हुआ था कि सारा मतलब घुन गया था, बिल्कुल ख़राब सा हो गया था पूरा सारा। मैं आई उधर से ना, सब मैं फेंकी। तो मैं अब जब भी जाती हूँ ना तो अपना दाल चावल और आटा के अलावा ना ऑलमोस्ट मैं सारी चीज़ें ना फिनिश करके ही मतलब कोशिश करती हूँ जाने का, क्योंकि हमको पता है कि वो उनको टाइम नहीं मिलता है, वो घर पे खाना बनाएंगे नहीं और बाहर ही खाएंगे। एक आध बार अगर दिन भर में बना लिए तो ठीक है, अगर 10 दिन के लिए भी अगर आप जाओ ना तो वो ख़राब हो जाता है ना, तो वो देख के बहुत मतलब ऐसा अफसोस सा लगता है कि पाई पाई हम लोग जोड़ते हैं और फिर वो वेस्ट चला जाए वैसे करके। तो मैं सारा भी स्टॉक पूरा मतलब खाली करके रखी हुई हूँ। फिर मैं आऊँगी तो सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं ज़रूर से रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बच्चे वाले घर में तो ड्राई फ्रूट्स रखना ज़रूरी ही है, वरना वो लोग फिर चॉकलेट्स और कुरकुरे और फालतू की चीज़ों में जो पैसे वेस्ट होते हैं और फालतू का जो पेट में प्रॉब्लम होता है बाद में आगे चल के, वो सब अलग। तो यहाँ पे बातें करते करते मैं बना ली थी। मैं मतलब बचपन से ये चीज़ें ना घर में बनते भी देख रही हूँ। मतलब मेरे को याद है जब मैं छोटी थी ना, तो मतलब मेरा मामा मतलब मेरी मम्मी का भाई हॉस्टल में रहता था, तो उसको निमकी और जो ठेकुआ, मतलब ठेकुआ आप लोग सही समझ रहे होगे, जैसे छठ वगैरह में अभी तो ठेकुआ काफ़ी फेमस हो गया है, उसको टिकरी भी कहते हैं। तो छठ वगैरह में जो बनता है ना,
वो इतना टेस्टी होता है ना, उसको आप 2-3 महीना तक स्टोर करके आराम से रख सकते हो। तो मेरे घर में ना वो डब्बे भर भर के बनते थे और उसको दिए जाते थे हॉस्टल में जस्ट लाइक अ स्नैक्स। और फिर पहले इतना मतलब ब्लिंकिट और ये जेप्टो ऑनलाइन खाना वगैरह का पहले इतना नहीं था। मतलब मैं बहुत छोटी थी तो उस टाइम का बात बता रही हूँ, मैं आई थिंक 10-11 साल की होंगी। तो मुझे याद है कि मैं लेकर के जाती थी उसके हॉस्टल में उसको देने के लिए। तो पहले यही सब लोग स्नैक्स करते थे, खाते थे। इसलिए पहले के कंपेयर अभी बीमारियां भी बढ़ गई हैं और घर का खाना तो मतलब बहुत ही कम हो गया अब, और मजबूरी भी हो गया क्योंकि लोग बाहर रहते हैं, जो अकेले रहते हैं, बड़े बड़े सिटीज़ में काम करते हैं, वो ऑनलाइन खाना ही लेते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो सुबह जाएँ फिर घर पे आके खाना बनाएं। तो वैसे करके, लेकिन वही पहले तो ये सब जो मेन स्नैक्स होता था ना, और बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप बना के रख दो आराम से, एक कटोरी या एक मुट्ठी खा लो और पानी पी लो, ऐसे करके तो ठीक रहता है। हाँ, थोड़ा सा बनाने में टाइम जाता है लेकिन आप बना लोगे ना तो काफ़ी टेस्टी भी लगता है। उसी तरीके से मैं वही ट्रेन के अकॉर्डिंग भी थेपले और ये सब सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों से ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी अगर जाऊँगी तो, कि मैं क्या क्या फ़ूड लेकर के जा रही हूँ ताकि मेरे बच्चे के साथ मुझे ट्रैवल सही रहे, मेरा भगवान का कृपा से। तो यहाँ पे सारा काम क्लियर करके, और एक चकली, मतलब चकली मुझे बनाना नहीं आता है, यहाँ पे मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। बट पता नहीं, मैं जब भी खाती हूँ ना तो मुझे ना मतलब गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं ना वो खाना बिल्कुल से अवॉइड कर देती हूँ और इसको भी एक आध पीस देती हूँ। तो मतलब वही होता है कि बाहर मेन है ना कि आप एक बार जिस तेल में बना लियो, छान लियो, फिर दोबारा उसी तेल को यूज़ करना वो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। और बाहर उतना लोग अगर सोचने लगेंगे कि आप ऑलरेडी मतलब उस तेल में छान के फिर से ना छानो, तो उन लोग इतना नहीं सोचता है। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो वही मेरा फटाफट से काम करके मैं कपड़े लेकर के आई थी, छत पे गई थी तो कपड़े लेकर के आई थी और सारे कपड़े मैंने धुल दिए, सबको आराम से तह लगा दूंगी। फ़िलहाल आयरन मेरा तो बिगड़ा पड़ा है, वरना शर्ट वगैरह में ना आयरन करना, आयरनिंग बहुत ज़रूरी है। तो वही है कि आयरन वगैरह मैं लेने के लिए सोच रही हूँ, देखते हैं कब लेते हैं, नहीं लेते हैं। उस हिसाब से अपने आप को, मतलब एक होता है ना कि थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है घर को, कि अभी इस मंथ में क्या, उस मंथ में क्या, वैसे करके लेते हैं। क्योंकि सैलरी के हिसाब से बाहर रहने में बहुत सारा चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। आई होप सारी लेडीज़ इस बात से रिलेट कर पाएंगी। और ना मुझे पूरा कवर्ड साफ़ करना था। कवर्ड की हालत आप शायद देखोगे या देख रहे हो ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैसे मतलब अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ था। स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है लेकिन सामान ना जैसे मतलब जैसा तैसे रख देने से ना वो हो जाता है। और मैं अगर अच्छे से रख भी देती हूँ ना लेयर वाइज बना के, तो या तो मेरे हस्बैंड और या तो मेरी बिटिया, दोनों के दोनों ना उसको मतलब ख़राब करने में कसर नहीं छोड़ते हैं। तो मैं सोची कि मेरे घर में 2 कवर्ड है, मतलब ऑलरेडी मकान मालिक की ओर से दिया हुआ है। तो मैं सोची कि जाने से पहले इसको मैं बहुत अच्छे से क्लीन करके और वेल ऑर्गेनाइज़ कर दूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, और फिर मैं वापस आऊँ तो मुझे ज़्यादा ना सर दर्द ना रहे, क्योंकि साफ़ फिर मुझे ही करना है, ये भी मुझे पता है। तो अभी सारा देख रहे हो मेरे कवर्ड की हालत कितनी ही गंदी पड़ी है। मतलब सारे कपड़े मिक्स एंड मैच हो गए, किस कवर्ड में मेरा है, किस कवर्ड में हस्बैंड का है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बहुत टाइम लगा गाइस, आपको वीडियो में लग रहा है विदिन मिनट हो गया, लेकिन बहुत टाइम, आई थिंक 1 घंटा के करीब लग गया। अच्छे से झाड़ा, इसको अच्छे से पूरा वॉश करके बनाया। तो चलो कल फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। बाय।